अंडे फ्राई हो गए हैं। ये मेरा मसाला भी भुन रहा है, तैयार हुआ। अभी नहीं भुना, थोड़ा टाइम लगेगा जब तक इसको। ये साथ अंडा खा के गया था, अंडा खा के जर्दी छोड़ गया। साथ को जर्दी नहीं पसंद है, वो हमेशा अंडा खाता है बॉईल और जर्दी छोड़ देता है। जबकि यही चीज़ होती है, मतलब फ़ायदा करती है, उसको ही छोड़ देता है वो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब लोग? बताया करो मैसेज में आप कैसे हो। मैं तो हमेशा पूछती हूँ आपसे, हमेशा नहीं पूछती शायद ना। चलो आप बताया करो आप कैसे हो। और गुड़िया तुम्हें मैसेज करती है, मैं तो ये पहचान गई हूँ, लेकिन अभी तुझसे क्या नंबर नहीं ले सकती ऐसे व्हाट्सअप पे मैसेज से। अगर तुम्हें मेरा नंबर कहीं से मिलता है तो मुझे कॉल कर। और मुझे अच्छा लगता है, तो मेरी मैसेज देखती है, सॉरी मेरी वीडियो देखती है, मुझे मैसेज करती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, थैंक यू। हाँ, और फ्रेंड है ना, फ्रेंड तो फ्रेंड को सपोर्ट ही करते हैं, तो देखती है मुझे सच्ची में। लेकिन बस मजबूरी ये, मेरे पास तेरा नंबर नहीं है, तो मैं तेरी वीडियो के ज़रिए तुझसे बात कर रही हूँ। और जो लोग नहीं समझ रहे हैं और दूसरे जो मेरे व्यूवर्स हैं, वो मेरी फ्रेंड है, उससे मैं बात कर रही थी अभी वीडियो के ज़रिए, क्योंकि उसके पास मेरे पास उसका नंबर नहीं है इसके लिए। और दूसरा क्या हुआ गाइस ना, कुछ दिन पहले ना मैं एक सूट लेके आई थी, करीबन एक हफ़्ता पहले ड्रेस लेके आई थी। तो मैंने वहाँ से सामने से, वो वैसे दुकानदार होते हैं ना, वो सामने से अपन को ऐसे खोल के दिखा देते हैं। तो मुझे कलर वगैरह सब चीज़ अच्छी लगी, कपड़ा अच्छा लगा। मैंने सामने से आगे का जो हिस्सा था ना, वो मैंने देख के पैक करवा के लेके आ गई। और 2-3 दिन के बाद जब मैंने सीने के लिए उसको डाला, और जो जिनसे मैं कपड़े सिलवाती हूँ उनको मैंने घर पे बुलाया, सॉरी वो लोग आए, वो आई और उन्होंने देखा तो बताने लगी कि अरे ये तो कपड़ा पीछे से ना ऐसा क्रॉस में है, मतलब उसका मतलब शॉर्ट में बताऊँ, वो ड्रेस मेरी नहीं बनती, पीछे से कपड़ा कम था। अरे बाप रे, मेरा बड़ा दिमाग खराब। मैंने कहा अल्लाह, भैया 2-3 दिन भी हो गए, पता नहीं वो वापस भी करेगा नहीं भी करेगा, क्योंकि कोई बिल तो मेरे पास था नहीं, वो देते कहाँ, वो तो ऐसे उठा के दे देते हैं। तो कुछ नहीं, फिर मैं तुरंत 7:30 बज गए थे, 7:30 बजे मैं 7 को लेके चली गई। मैंने कि नहीं, अभी ज़्यादा देर करूँगी ना तो और ऐसा लगेगा कि मेरे को काफ़ी टाइम हो गया। फिर मैं 2-3 दिन, हालांकि ज़्यादा दिन तो नहीं हुए थे, फिर भी मैं वापस करके आई। उसको मैंने बताया, अपनी प्रॉब्लम बताई। मेरे हस्बैंड ने भी फ़ोन पे बात करी कि ऐसे हम लोग को सूट तो वापस करना नहीं है। अब जब बन ही नहीं रहा है, कपड़ा ही कम है पीछे से, उसमें हमारी तो फॉल्ट है नहीं। देखो, हमारा फॉल्ट तो नहीं है उसके अंदर, हमारी गलती नहीं है, क्योंकि गलती ये होगी हम लोगों ने पीछे से नहीं देखा। उन्हें भी फिर देखा मैं कि भैया आप भी देखो, आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं ऐसी सूट ले गई हूँ, आपसे वापस करने आई हूँ। फिर क्या हुआ, फिर मैंने उनको भैया को दिखाया, भैया ने खोला, देखा तो पीछे से कपड़ा कम था, ऊंचा नीचा था, आगे का नीचा था, पीछे का ऊंचा था। फिर कहने लगे अभी तो मेरे पास ये ड्रेस नहीं है, पैसे तो मैं रिटर्न दूंगा नहीं, आपने ड्रेस लेना इसके बदले। अब मैं कि जब आपके पास ड्रेस ही नहीं है दूसरी है, मैं क्या करूँ। कह लगा 2 दिन के बाद आना। अब मैंने कि 2 दिन के बाद क्या आना, मैंने उसमें से ही जो मेरा बजट का ड्रेस था, मैंने उसमें से ही है ना, मतलब सूट पसंद कर लिया, और जो सूट पसंद कर रहा उससे भी अच्छा आया है। आपको दिखाती हूँ सच्ची में भी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। फ़ोन कहाँ रखूँ, फ़ोन को कहाँ रखूँ, यहाँ रख दूँ थोड़ी देर के लिए, यहाँ रख दूँ फ़ोन को। नहीं ना, कुछ भी नज़र नहीं आएगा ऐसे रखूँगी तो। खड़े होकर दिखाती हूँ। साथ अरबी चला गया था, मैंने कि यही सही मौका है वीडियो बनाने का। फिर वो आ जाता तो फ़ोन ले लेता खेलने के लिए। आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, यहाँ रख देती हूँ, यहाँ बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। कुछ नज़र आया नहीं आया, कोई ये तो नज़र आएगा, ड्रेस तो नज़र आ गई। अगर ये उससे, वो वाइट कलर का था जो मैंने वापस करा था, ये देखो लग रहा है एकदम रेड कलर है, शायद आपको इतना अच्छे से कलर समझ में नहीं आया। ये देखो, उसके दामन पे भी ऐसे काम हो रहा है, लेस लग रही है, ये अच्छा लग रहा है ना। ये मैं ड्रेस लेके आई थी, और मुझे ना ये ड्रेस उस वाली ड्रेस से अच्छा लगा जो मेरा वापस करके। अच्छा वो भी था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा है। और इसका दुपट्टा भी कॉटन का है, देखो कितना प्यारा दुपट्टा है इसका। थोड़ा इसके अंदर मैं कुछ करूँगी, मैं जब कुछ करूँगी अलग से ऐड करूँगी तो आपको दिखाऊँगी। देखो इसका दुपट्टा भी अच्छा है कॉटन का, और ये इसकी सलवार है रेड कलर की। तो इनकेस बताने का मतलब ये है कि कभी भी आप ड्रेस लो तो आगे पीछे से देख लेना, समझ रहे हो। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, आगे से देख लेते हैं, चलो अच्छा है पैक कर दो, पीछे से भी देख लो कि कपड़ा ऊंचा नीचा तो नहीं है। अभी मेरी मार्केट तो पास थी, चलो मैं जाके रात में वापस करी आई। लेकिन अगर मार्केट कहीं और से लिया होता, मैंने कहीं मार्केट दूर होती तो क्या होता, वो बनता ही नहीं, वो ऐसे ही पड़ा रहता।
वो कौन जाता वापस करने, दूर होता तो। ये तो घर के पास की मार्केट से तो मैं चली गई, इसलिए आप कभी भी कपड़ा लो और खासकर जब दूर से लाओ और किसी नई दुकान से लाओ तो थोड़ा सा देख लो आगे पीछे से बराबर है कि नहीं है। और कुछ नहीं, बस यही था आज का ब्लॉग नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। कल थोड़ा सा शूट किया था, अंडे का सालन बनाया था कल मैंने, और कुछ नहीं बस। और साथ अभी है नहीं, अरबी गया है, वो आपको बताया है, मैं दोबारा बता दे रही हूँ। और कुछ नहीं, बस बैठी हुई बोर हो रही है क्योंकि लाइट नहीं है, लाइट चली गई थी। वैसे मैं इस टाइम पे थोड़ा टीवी देखती हूँ, लाइट चली गई थी, साथ आने का वेट कर रही हूँ। और कुछ नहीं। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो ना, क्यों नहीं कर रहे हो आप चैनल को सब्सक्राइब, मैसेज करो, बात करो मेरे से। और कुछ नहीं, बस देखते हैं शाम में। वैसे काम तो बहुत है, लेकिन मैं पहले ही भी आपको बोली थी कि जब महीने का, मेरी आंखें कैसी लग रही है, नींद में हूँ जैसे कि मैं, है ना, ऐसी लग रही है। चलो कोई नहीं। और जब महीने का लास्ट होता है, सैलरी आने का टाइम होता है, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर देती हूँ, कुछ लेती नहीं हूँ, क्योंकि महीने का आखिरी चल रहा होता है ना, इसके लिए तो बाज़ार जाना कैंसिल कर देती हूँ। तो अभी बाज़ार नहीं जाऊँगी 3-4 दिन, उसके बाद 1 तारीख के बाद मैं शॉपिंग करूँगी, क्योंकि मैं मम्मी के घर जा रही हूँ, आगरा जा रही हूँ दिवाली की छुट्टियों में। 7 के एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएंगे, 10 तारीख को उसके एग्ज़ाम स्टार्ट है, 15 को लास्ट है। उसके बाद मैं अपना मैंने टिकट निकाल लिया है। वैसे आपसे कुछ छुपाऊँगी नहीं, आपको सब पता रहती है, आप भी तो मेरी फैमिली हो ना, तो आपको सब शेयर करना बात है। और मैं बहुत खुश हूँ इस बार पता है क्यों खुश हूँ इस बार? क्योंकि इस बार आप मेरे साथ हो, मेरे तो सारे व्यूवर्स हैं जो मुझे देखते हैं, वो मेरे साथ हैं। उनके संग एक नया सफ़र होगा, अपनी फैमिली से मिलाना, वहाँ की ब्लॉगिंग करना, आपके संग शेयर करना, इसके लिए मुझे इतनी खुशी हो रही है। वैसे तो हमेशा मैं जाती हूँ तो वही नॉर्मल जाके मिल के आ गई, लेकिन अभी एक नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है मेरी लाइफ का, और उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी मैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ के लिए कि नया चैप्टर हो रहा है। मैं सबसे मिलवाऊँगी अपने, यहाँ मैं जाती हूँ, और जब मैं जहाँ जाती भी नहीं थी वहाँ भी जाऊँगी, खूब घूमूंगी, इंजॉय करूँगी, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा आप मेरे ब्लॉग आपके संग आपको पसंद आए। बस बाकी की बातें तो फिर चलती रहेंगी आगे, जैसे जैसे हमारा सफ़र आगे का रहेगा, आपको रहेगा ही रहेगा। ट्रेन से लेके स्टेशन से लेके ट्रेन से लेकर आगरा के ट्रेन तक, स्टेशन तक आपके संग हर चीज़ मैं शेयर करूँगी इंशाल्लाह। बाकी आगे तो वक्त का पता नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगी हर चीज़ आपके संग शेयर करूँ, अपना शहर दिखाऊँगा आपको मैं। बस कुछ नहीं, अब देखते हैं साथ आता है उसके संग, कुछ करना तो नहीं, सो जाऊँगी शायद, नींद आई तो, वरना फिर ऐसे थोड़ा सा मोबाइल देखूँगी, टाइम पास करूँगी, अपने हस्बैंड से बात करूँगी फ़ोन पे, और कुछ नहीं। देखते हैं आगे क्या निकलता है। मेरा ना मैगी खाने का मन हो गया था, नहीं कि आज मैगी खा लेती हूँ नाश्ते में। बन गई है मेरी, यहाँ रख देती हूँ, फैन चालू कर देती हूँ और मैगी खाती हूँ। अब क्या हुआ था, 7 को मैं सुबह छोड़ के आ गई थी स्कूल, उसके बाद क्या हुआ, फिर मैं दोबारा सो गई। मैंने कि थोड़ा सो जाती हूँ, उसके बाद उठूँगी तो मैं काम कर लूँगी, सो गई, फिर आँख ही नहीं खुल रही। अभी उठी हूँ ना मैं, तो चेहरा भी ऐसे ही हो रहा है। तो उठी 10:30 बजे उठ गई, फिर मैं कि 4 उठ जाती हूँ, थोड़ा सा काम भी कर लूँगी। तो 10:30 बजे मैं उठ गई, उठ के 1-2 काम किया, मतलब थोड़े से बर्तन मांजी, किचन गैस वगैरह सफ़ा करी। फिर मैंने सोचा मैगी बना लेती हूँ, मैगी खा लेती हूँ, फिर 7 को लेने का टाइम हो जाएगा, फिर 7 को लेके आ जाऊँगी। उसके बाद थोड़ा सा जो बचा हुआ काम रह गया मेरा, वो मैं आके करूँगी। तो मैं सोचा तो आपसे बात कर लेती हूँ, बस भूख लगी आई थी मुझे अचानक से, मैं सोचा चलो यही खा लेते हैं बना के, मन भी हो रहा था। ठीक है, मैं मैगी खाती हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। खा लिया है मैंने, खा के हो गया है, अरे अल्लाह, लेकिन फ्रेंड्स, पैसा कितना ज़रूरी है ना लाइफ के लिए, कितना ज़रूरी है, मतलब मैं क्या ही बोलूँ आपको कि एक भरी फैमिली होती है ना, जब आप सबके साथ में रहते हैं, बड़े ज़्यादा लोग हैं, या अपन एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे सब अपनी जान पहचान के लोग हैं, आसपास में अलग अलग घर में रहते हैं, लेकिन सब कोई खाला लगता है, कोई मामी लगती है, और कोई रिश्तेदार लगते हैं, चाचा लगते हैं, तो उनके साथ अपना घर का काम करो,
किसी के घर पे जाके बैठ जाओ, किसी से बात कर लो, उनको अपने घर पे बुला लो, उनसे बात कर लो। मतलब कुछ ना कुछ बात, देखो सबके घरों में, ख़ानदान में कुछ ना कुछ टॉपिक पे बात चलती रहती है। ये मानो या मत मानो, या आप शेयर करो मत करो, लेकिन ये बता रही हूँ आपको, ये रियल है। चाहे सॉरी, चाहे कोई कितना बड़ा ख़ानदान हो, कोई अमीर हो, गरीब हो, लेकिन सबके यहाँ किसी न किसी पॉइंट पे बात तो चलती रहती है। किसी बेटी की पढ़ाई के लेके, शादी को लेके, कोई फंक्शन हो रहा है उसको लेके, कहीं ना कहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वहाँ टाइम पास हो जाता है अच्छे से। आपको ज़रूरी नहीं है आपको रोज़ मार्केट जाना पड़े, कुछ ना कुछ लेके आना पड़े, वो आपको ज़रूरी नहीं है, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं रहता। क्योंकि ना हमारा काम करने के बाद ऐसा लगता है चलो उसके घर पे चलते हैं, उसने बुलाया, आज उसके घर पे ये है, ये बात है, वो बात है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा करके अपनी बात मतलब दिन कट जाता है। लेकिन मैं यहाँ अकेली, मैं यहाँ रहती हूँ, हालांकि ससुराल वाले सब है, लेकिन सब अपने अपने घर है, उनके घर दूर है। रोज़ मेरा जाना हो नहीं पाता है, क्योंकि टाइम लगता है जाने आने में, और प्लस बच्चे की पढ़ाई का भी मैटर रहता है। तो कभी मैं जब जाती हूँ, छुट्टी होती है तो रात को रुक जाती हूँ और अगले दिन आ जाती हूँ। लेकिन अभी मसला क्या है, मैं नहीं जाती हूँ जल्दी जल्दी, क्योंकि जब 7 के स्कूल स्टार्ट रहते हैं तो मैं यहाँ जब रहती हूँ, अल्लाह, ये दरवाज़ा मुझे इतना गंदा लगता है ना, और ये हमेशा मेरी वीडियो में दिखता भी है। लेकिन फ्रेंड्स मेरी गलती नहीं है असल में। मैं भी आगरा से आ जाऊँगी ना इंशाल्लाह लौट के, तो ये घर में थोड़ा सा काम होना है, वो मुझे कराना है। ये दरवाज़ा का थोड़ा सा मुझे मेरे घर से मैच नहीं करता है, ये अलग दिखता है, तो मेरे को अच्छा भी नहीं लगता है। कभी कभी वीडियो में आ जाता है, तो मैं इसको असली रूप में लेके आऊँगी बाद में। तब तक कि आप प्लीज़ ये मत बोलना इसका दरवाज़ा कैसा है। तो कहा थी मैं, हाँ यही कि कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हम लोग, जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे लगता है कि जब महीने का आखिरी आ जाता है तो मैं शॉपिंग वॉपिंग नहीं करती हूँ, कि सैलरी का इंतज़ार करती हूँ। जब जो भी मुझे चीज़ लानी होती है, ज़रूरी नहीं मैं हरदम शॉपिंग ही करती रहती हूँ। जो मुझे ज़रूरत की चीज़ लगती है, घर की या घर के राशन की, सामान की, या मेरा खुद का कुछ सामान है, अगर सुबह मैं होल्ड पर रख देती हूँ, जब सैलरी आएगी तो मैं ये कर लूँगी, ये ले लूँगी, तो मेरा टाइम उधर चले जाता है। और अगर सब लोग रह रहे होते आसपास, सब जान पहचान के रिश्तेदार होते, तो इतना मुझे वो नहीं रहता कि बाज़ार जाने का। लेकिन अभी कोई है ही नहीं, तो फिर लौट फिर के मेरा बाज़ार का ही रहता है। चलो ये लिया हूँ, वो लिया हूँ। पता नहीं आप मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रही है, मैं आपको समझा पा रही हूँ, ठीक से नहीं समझा पा रही हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि आसपास रिश्तेदारों को रहना बहुत ज़रूरी है, बस मेरा पॉइंट ये है। अब मुझे नहीं पता बाकी की बात आप समझे कि नहीं समझे, या मैं नहीं समझा पाई शायद आपको अपनी फीलिंग, अपनी बात। लेकिन मुझे इतना पता है कि ऐसी जगह रहना ज़्यादा अच्छा रहता है जहाँ पर आपकी रिश्तेदार हों, यहाँ पे आपकी जान पहचान के लोग, मतलब अपने अपने नहीं तो अपने माँ बाप की जान पहचान के लोग हों। कि ये मेरी अम्मी की खाला है, ये मेरी अम्मी की फूफो, ये मेरे पापा के भाई हैं, मेरे पापा के चाचा, ये ऐसा कुछ भी, या अपने को रिश्तेदार है, ऐसा कुछ भी हो ना, हाँ बहुत अच्छा लगता है। वहाँ का एक अलग ही होता है। अपन दूर से उसकी बातें समझ जाते हैं, एक अपन बिंदास रह के बात कर सकते हैं। लेकिन एक ऐसी जगह रहना जहाँ अपन किसी को जानते नहीं है उसकी आदत नहीं जानते अपन, और फ्रीडम नहीं हो सकती, उससे हंसी मजाक नहीं कर सकते कि तो उसका अलग है, अपना नेचर अलग है। बस यही मुझे ये फीलिंग बहुत होती है। मैं सच्ची में मैं ऐसा लगता है कि नहीं, जो लोग अपने घर के आसपास में, जिन लड़कियों की शादी पास में हुई होती है, वो लोग अपने रिश्तेदारों के आसपास में रहे होते हैं ना, उनका दिन बहुत अच्छा जाता है। एज अ कंपेयर मैं बता रही हूँ अपने हिसाब से। अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। एहसान है ऊपर वाले का, जितना शुक्र अदा करूँ उतना शुक्र कम है। लेकिन बस यही कि वो एक चीज़ रहती है कि सबके साथ में रहने की बात अलग ही होती है। सबके साथ में मीन्स उस बस्ती में, उस मोहल्ले को बोलो, उस सोसाइटी को बोलो, कुछ भी बोलो। मेरी तो बस्ती है भैया, मैं तो साफ बोलती हूँ, मेरी तो बस्ती है। लेकिन आपको जब दिखाऊंगी ना, आप बोलोगे वाह बहुत अच्छी है। सब अपनी रिश्तेदार है, सब अपनी जान पहचान के, हमने अपने बचपन से उन लोगों के साथ में देखा है, वो लोग रह रहे हैं। बस मुझे वो वहाँ वो अच्छा लगता है। और जब अकेली यहाँ रहती हूँ मैं, तो बस सारा खेल फिर पैसे का ही रहता है। पैसे आएंगे तो ये ले लूँगी, पैसे आएंगे तो बाज़ार चली जाऊँगी, सैलरी आएगी तो ये चीज़ लेनी है, सैलरी आएगी तो उसको देना है। तो ये मेरा माइंड ना सिर्फ उधर ही लगा रहता है। आप समझ गए होंगे ना मेरी बात को। पता नहीं
बाद में आपको कैसी लगे मेरी वीडियो, लेकिन सच्ची में आप समझना। अगर मैं नहीं समझा पा रही हूँ आपको, तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना कि आपको मेरी बात से क्या समझे, कि मैं सच कह रही हूँ गलत कह रही हूँ। आप मुझे बताना प्लीज़, जितना भी समझे हो। अब मैं एकदम से डीपली में जाके आपको किस तरह से समझाऊँ वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस ये था कि एक अपने लोगों का माहौल होना बहुत ज़रूरी होता है, बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ नहीं, बस यही कहना था आपसे। और जब तक के लिए दुआ में याद रखना प्लीज़, और अपना बहुत ख्याल रखना, अपने बच्चों का ख्याल रखना। मुझे दुआ में याद रखने का मतलब ये है कि मुझे मेरी कामयाबी के लिए आप मेरे साथ बने रहना, मेरा सपोर्ट करना मुझे, मैं इसमें यही चाहती हूँ और कुछ नहीं। और बाकी की जर्नी हर चीज़ आपसे आपके संग में शेयर करती ही रहूँगी। साथ का टाइम हो गया लेने का, उसको लेने जाऊँगी। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 दिन से ऐसा मैं थोड़ा सा डाउन चल रही थी, यही सोच के कि ना कि वो माहौल एक अलग ही होता है। भले से अच्छा अपनी वहाँ लड़ाई भी हो रही हो, या अपनी वहाँ पे ख़ानदान में रिश्तेदार में, तो हर किसी की कुछ ना कुछ लड़ाई या तुनमुन थोड़ी चलती रहती है, वो तो नॉर्मल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन फिर भी एक एहसास होता है, चलो ये अपने जान पहचान, ये अपना रिश्तेदार है, अपने जान पहचान का है, एक वो रहता है। आपको ये डिफरेंस ना मैं जब समझाऊंगी, जब मैं घर पहुंच जाऊंगी, शायद और अच्छे से समझा पाऊँ, शायद और बेहतरी से मैं इस चीज़ समझा पाऊँ। और आप समझ गए हो तो प्लीज़ कमेंट करना कि आप मेरी बात को, मेरी फीलिंग को आप समझ गए। प्लीज़ शेयर करना। ओके, जब तक कि मैं बस आज का ब्लॉग यहीं एंड करती हूँ। और प्लीज़ ना मेरे को सपोर्ट करना, लाइक करना, शेयर करना प्लीज़। जो मेरे वीडियो को देख रहे हो आप लोग, मुझे पता है आप देखते हो, आप सब्सक्राइब भी कर दिया करो मेरे चैनल को प्लीज़, ताकि मैं और अपनी फीलिंग आपके संग शेयर कर सकूं। और आपसे भी कमेंट के ज़रिए पता कर चल सकता है कि क्या मैं सही हूँ या गलत हूँ। आप मुझे ये बताया करें प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सीधे हाथ से करती हूँ, लेकिन मोबाइल पकड़ी रहती हूँ, इसलिए मैं उल्टे हाथ से कर देती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।